हेलो शूटर। आज डे 20 है। डे 20 के अंदर हम बात करेंगे डिसीजन पार्ट 2 की। डिसीजन पार्ट 2, पिछली वीडियो में मैंने डिसीजन पार्ट 1 में आपको बताया था कि किस टाइप से अगर आपके शॉट लेफ्ट या राइट 9 में लग रहे हैं तो आपने उसको क्लिक देने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है, ताकि आपका जो स्कोर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। क्यों? क्योंकि उसमें जो डायमीटर है जो 9 का वो 27.5 होता है। तो सेम आज इसको आगे बढ़ाते हुए हम अप एंड डाउन वाले शॉट की बात करते हैं कि अगर शूटर के शॉट सपोज कर लीजिए कि ये 9 का सर्कल है और 9 के सर्कल के अंदर ये 10 का सर्कल हो गया हमारा, और 9 के सर्कल के अंदर अब अगर शॉट जो शूटर के हैं वो नीचे लग रहे हैं या फिर अप पे लग रहे हैं, ठीक है। अगर नीचे या ऊपर दोनों में से कहीं भी अगर उसका ग्रुप बन रहा है तो इसमें भी शूटर ने क्लिक देने के लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि सेम जिस तरह ये वाला पोर्शन हमारा 27.5 हुआ, तो सेम इसी टाइप से ये वाला पोर्शन भी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो 9 का डायमीटर होगा वो भी 27.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि शूटर कम से कम अगर 9 क्लिक भी यहाँ से देगा तो भी उसकी गोली 9 के अंदर ही रहेगी। अगर 9 क्लिक भी अगर शूटर दे देता है, यहाँ से अगर 9 क्लिक भी देना स्टार्ट करेगा, तब भी उसके जो शॉट्स हैं वो 9 के अंदर ही रहेंगे, जबकि 9 वाले 10 में तब्दील होने के चांसेस हैं। यानी कि अगर वो दिमाग से और ठीक डिसीजन लेके अगर वो शॉट को जहाँ पे लगा हुआ है उसमें ठीक डिसीजन लेगा और सही ढंग से अगर क्लिक देगा, अगर उसको पता है कि यहाँ पे है, यानी कि 3 क्लिक दे के अगर उसको लगता है कि यहाँ पे 10 में आ जाता है शॉट, तो उसका डिसीजन वो वहाँ पे ठीक होगा। अगर वो क्लिक देने में परहेज नहीं करेगा तो उसके जो शॉट हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, स्कोर और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। उसको क्लिक देने से बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब क्लिक के साथ साथ बारी आती है कि क्लिक को सही ढंग से हमने देना कैसे है। ज़्यादातर शूटर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं स्टायर पिस्टल का एग्जांपल देता हूँ। स्टायर पिस्टल में अगर क्लिक देने की जरूरत पड़ती है तो जो शूटर है वो हाथ से ही क्लिक दे देते हैं। जब आप हाथ से उसको क्लिक देते हैं तो होता क्या है कि फोर्स ज़्यादा लगती है। मतलब कि अगर आपने उसको हाथ से क्लिक दे रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, और कई बार क्या होता है कि 100 में से 1% उसका ज़्यादा राइट में शॉट चला जाता है, क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर फोर्स ज़्यादा लग जाती है। तो कभी भी अगर शूटर को क्लिक देना है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस का ही इस्तेमाल करे, ताकि उसको जितनी फोर्स लगनी है वो ऑटोमेटिकली उतनी ही फोर्स लगे। अब जैसे हाथ से आप कभी भी अगर क्लिक देखते हैं तो आप देखिए, आप क्लिक वाली जगह पे तो फोर्स दे ही रहे हैं, जबकि उसको जो साइड में जा रहा है, मतलब जोर से हम प्रेस करते हैं तो वो पुश भी होता है एक टाइप से। और पुश होने के कारण क्या है, जो स्प्रिंग के ऊपर जोर पड़ता है, और कई बार जब वो शूटर शॉट चला के हटता दिया तो उसने राइट को ही क्लिक था, या अगर लेफ्ट को दिया था तो वो और ज़्यादा लेफ्ट को चला जाता है, लेकिन अगला शॉट बिल्कुल ठीक आ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमने जो है क्लिक देने की बजाय, मतलब क्लिक हमने आगे या पीछे करना होता है, या लेफ्ट या राइट करना होता है, या ऊपर या नीचे करना होता है, तो उसके साथ साथ पुश भी हो जाता है अगर हम हाथ से करते हैं। तो ये टेक्निकल एरर ना आए, तो इसलिए हमने स्क्रू ड्राइवर का इसके अंदर इस्तेमाल करना है, ताकि जो आपके क्लिक हैं वो सही तरह से वर्क कर सकें और आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके। तो डे 21 में हम बात करेंगे कि ग्रिप के बारे में, और इसको कि ग्रिप को हम किस तरह से मॉडिफाई करें और कहाँ से हमें मॉडिफाई करना चाहिए, किस किस पोर्शन को अगर मॉडिफाई करना है। और अगर ज़्यादातर हम स्टायर पिस्टल की बात करेंगे, स्टायर पिस्टल में अगर आप ग्रिप को इस टाइप से बनवाते हैं या यहाँ से अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो आपके स्कोर में कितने के जो आपका स्कोर है उसमें कितना की इम्प्रूवमेंट आता है, या आपको ग्रिप कितनी की फिट बैठती है। तो डे 21 के लिए हम कल मिलते हैं। थैंक्स।